हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पूरे दुनिया में जिस तरह से महिलाओं की आबादी को घटने के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। जो बड़े जनसंख्या वाले देश हैं वहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से कम है। इसे ज्ञात कैसे किया जाता है? इसे ज्ञात करने की ही विधि को ही लिंगानुपात विधि या लिंगानुपात ज्ञात विधि भी कहा जाता है। भारत में हरियाणा और दादर नगर हवेली जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर महिलाओं की जनसंख्या 1000 पुरुषों पर सिर्फ 800 महिलाओं की जनसंख्या है, वहीं केरल और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में 1000 से अधिक महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या सिर्फ 1000 है। लेकिन उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज जैसे देशों में आप देखेंगे मैक्सिको, नॉर्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील जैसे देशों में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। और यहाँ पर ज्ञात ऐसे किया जाता है कि महिलाएं 100 हैं तो पुरुष कितने हैं, इस तरह से ज्ञात किया जाता है। लेकिन भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को ज्ञात किया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है लिंगानुपात। एक है प्राथमिक लिंगानुपात, एक है द्वितीयक लिंगानुपात, एक है तृतीयक लिंगानुपात। तीन तरह के लिंगानुपात में विभक्त किया जाता है। जैसे प्राथमिक लिंगानुपात है जब गर्भ काल में ही जैसे कितने बेटे और कितने बेटियां महिलाओं के पेट में या माताओं के पेट में हैं, जिसमें जैसे जांच करवा लिया जाता है कि कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष, मतलब कितने फीमेल बच्चे हैं, कितने मेल बच्चे हैं। तो ये प्राथमिक लिंगानुपात होता है। द्वितीयक लिंगानुपात होता है जन्म के समय लिंगानुपात। जैसे कुछ लोग क्या है, भारत जैसे देशों में क्या होता है कि बच्चों को गर्भ में ही मार डालते हैं। बहुत सारे राज्यों में इस तरह की रिपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। भारत सरकार ने अब तो इसे अपराध भी घोषित कर दिया है। अगर ऐसा कोई जांच करवाता है, लिंग मतलब प्रसव पूर्व लिंग की जांच करवाता है कोई, तो उसे जेल भी हो जाएगी। जांच करने वाले की और करवाने वाले को दोनों को जेल का प्रावधान किया गया है। द्वितीयक लिंगानुपात है कि जन्म के समय लिंगानुपात, मतलब कितने लोग बच गए, कितने लोग मतलब कितने बच्चे पैदा हुए जितने, उनमें अब लिंगानुपात क्या है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा ही करवाने में सक्षम हो ही जाते हैं चाहे किसी भी तरीके से। तृतीयक लिंगानुपात है जनगणना के समय लिंगानुपात, और यही लिंगानुपात विश्व भर में माना जाता है। भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या की गिनती की जाती है। ये जनगणना के समय जो निकाला जाता है यह तृतीयक लिंगानुपात होता है। द्वितीयक लिंगानुपात को ही प्राकृतिक लिंगानुपात भी कहा जाता है। द्वितीयक लिंगानुपात क्योंकि इसी समय बच्चों का जन्म हुआ होता है, तो प्राकृतिक लिंगानुपात द्वितीयक लिंगानुपात को कहा जाता है। 1000 मतलब पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या को भारत में लिंगानुपात कहा जाता है। और आप देखेंगे कि महिलाएं अगर स्वतंत्र रूप से पैदा होने दिया जाए बच्चों को, बिना किसी मतलब रुकावट के, बिना किसी दवा के, बिना किसी और मेडिकल जांच के, और जैसे बच्चों को गर्भ में ही नष्ट कर देने से, तो महिलाओं की जनसंख्या हमेशा अधिक होगी, पुरुषों की जनसंख्या कम होगी। ऐसा देखने को मिलता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह देशों में। लेकिन एशिया, अफ्रीका और ओसेनिया महाद्वीप साइड में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से कम पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हर साल मतलब जारी की जाती है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की, मतलब पूरी दुनिया में कौन सा देश महिलाओं के प्रति सर्वाधिक नकारात्मक है। जैसे कि 1000 पुरुष है, महिलाएं कितनी कम हैं, कौन सर्वाधिक सकारात्मक है। तो इसमें नॉर्वे जैसे देश पहले टॉप पे आते हैं कि मतलब महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और भारत में जैसे केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण भारत के राज्य और मिजोरम जैसे राज्य, मिजोरम और मतलब जैसे उत्तर पूर्व के राज्य हैं मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या ठीक ठाक पाई जाती है पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन जो हरियाणा जैसे राज्य हैं, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से बहुत ही कम पाई जाती है। तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए जैसे बच्चियों को जन्म को प्रोत्साहित करे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे बच्चियों के जन्म पर लगभग 8000 10,000 रुपये माता पिता को दिए जाते हैं। जो अक्सर क्या होता है, बच्चियों को गर्भ में नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण रहता है आर्थिक तंगी। तो इससे बचाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है।